है सेमिनार लिखता है ना। तो इसका मतलब है ये सब हम शोध कर रहे हैं स्वामी जी के बारे में, किसान सभा के बारे में, बिहार का इतिहास के बारे में, और हम बताएंगे मेरे शोध किसके बारे में खासकर हैं और मेरे विचार क्या है मेरे बुक के बारे में जो हम अभी लिखने के शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक मतलब शुद्ध हिंदी की व्याख्या नहीं है। ये एक सेमिनार होना चाहिए मेरे लिए, ज़्यादा आसान हो। मिक्स भी कर सकते हैं। हाँ, मिक्स कर सकते हैं। मेरा कोई खास मतलब मजबूत आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब उद्देश्य या क्या शब्द है आर्ग्यूमेंट, बहस। हाँ, लेकिन हम शोध के बारे में और मेथडोलॉजी के बारे में कहना चाहता हूँ, कैसे शोध करना चाहिए इस इतिहासकारों को। तो ये दूसरी बात है। तो क्या था, तो तीन मामला है। तो जुबान के बारे में, शोध के बारे में, सेमिनार के बारे में। तो ज़रा बढ़ाइए आगे स्लाइड। तो आज है शिवरात्रि है और इस मौके पर और स्वामी जी के जयंती के मौके पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और मेरे लिए पुण्य धरती है, समाधि है यहाँ पर, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्व और पुण्य जमीन है, जगह। और ऐसे हैं क्योंकि मेरे गुरु और या टीचर वॉल्टर हाउसर थे। ये काफ़ी आप लोग पहचानते हैं। ये वॉल्टर हाउसर लेफ्ट साइड पर हैं। ये 1988 का फोटो, ये वाले लाल हमारे गांव में लाल कुर्ता में पहनते थे उस समय। ये भुवनेश्वर में था, हम गए थे एक सम्मेलन के लिए और मैं उसके राइट साइड पर है। उसकी पत्नी थी रोजमेरी हाउसर, वो भी थी उस समय। और हमको ये तस्वीर बहुत पसंद एंड हम नौजवान थे, हम ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, PhD कर रहे थे उस समय। तो हम आए थे बिहार पहली बार उस समय, या शायद दूसरी बार थी, 1986 से 1988 तक वॉल्टर हाउसर की वजह से। उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के आश्रम के बारे में और इनके आंदोलन के बारे में, किसान सभा, किसान आंदोलन के बारे में। तो वो हमको उस समय लग रहा था कि वॉल्टर स्वामी जी का चेला था, और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम वॉल्टर के चेला हैं और स्वामी जी का चेला। तो हम I don't know उस क्या शब्द है उसके लिए, लेकिन I am his ठीक शब्द ग्रैंड चेला या पोता। तो ये हम आपको गुरु के गुरु, हाँ वही है, गुरु के गुरु। तो उस साइड पर है एक कोट है, The past is never dead, it's not even past। एक बहुत फेमस कोटेशन है विलियम फॉकनर का। विलियम फॉकनर था, क्या हुआ? विलियम फॉकनर एक ऑथर था, प्लेराइट था, दक्षिण अमेरिका का, मतलब US में, मिसिसिपी स्टेट था वो दक्षिण में। और विलियम फॉकनर US का 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1940 1950 तक और 1960 में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेराइट।
और एक प्ले का लाइन है वो Requiem for a Nun, and I love this quote. इसको मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पास्ट के बारे में हम कैसे अनुवाद कर सकते हैं इसको। पास्ट का शब्द है अतीत, तो अतीत मरा नहीं, वो अतीत ही नहीं, समझते हैं, अतीत है हमारे आपस में। Past is never dead, जो हुआ अभी हो रहा है। तो इसीलिए कैलाश जी और हम आपस में हमेशा इसके बारे में बोलते हैं कि इसी कारण जो जगह, जो जमीन, जो शहर या खेत के बारे में अगर आप इतिहासकार हैं तो उस जगह को विजिट करें, जाने हैं, न केवल आर्काइव अभिलेखागार और दफ्तर में बैठकर पढ़ना है। उसके अलावा बाहर, दफ्तर के बाहर, आर्काइव के बाहर जाना है, उसी जगह को देखना जरूरी है, उस जमीन को या, और क्योंकि पास्ट जो अतीत है उनका रिपल जैसे एक पेबल इन अ पॉन्ड, उनका पास्ट का रिपल्स फैलता है ना, और अब तक फैल रहा है। तो वहाँ जाने से अगर हम ठीक से सुनते हैं, हम उस पास्ट को, उस अतीत को हम कुछ सीख सकते हैं। कैसे लोग उसके बारे में सोचते हैं, क्या शायद कोई मटेरियल कल्चर का ट्रेस है, ट्रेसेस ऑफ द पास्ट वहाँ बाहर कहीं। तो इसका दूसरी मतलब है कि पूरा दुनिया एक आर्काइव है, न केवल के किसी मकान में या इमारत में या आर्काइव में या घर में, हमेशा हर जगह पर क्लूज हैं। क्लूज का शब्द नहीं है मेरे पास तो, लेकिन क्लूज, जैसे हम डिटेक्टिव हैं, पुलिस का डिटेक्टिव हैं, तो हम क्लूज के लिए सर्च कर रहे हैं, और क्लूज हम हर जगह पर। तो इसलिए हम गए थे कुछ शोध आर्काइव में शोध करके, क्योंकि हम नवंबर के अंतिम में आए थे इस बार बिहार, और बिहार आए थे दिसंबर के शुरुआत में। तो तब हम उस समय, मतलब दिसंबर के शुरुआत में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में कुछ जानकारी था, तो हम जानते थे क्या हुआ किसान आंदोलन के बारे में। आमतौर पर लोग ज़्यादातर जब किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, वो गया डिस्ट्रिक्ट और पश्चिम डिस्ट्रिक्ट मुंगेर के बारे में समझते हैं, क्योंकि वेरोरा प्रकाश सत्याग्रह था, बड़ी रथाल का, और कार्यानंद शर्मा के बारे में, और जगनंदन शर्मा, ये सब मशहूर, बहुत इम्पोर्टेंट, महत्व लीडर्स थे, इसका नेता थे से। लेकिन सारण डिस्ट्रिक्ट और चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जहाँ गांधी जी गए थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में लोग कुछ नहीं कहते। किसान आंदोलन के बारे में कुछ तो है, आगे बढ़ाइए। तो उस सारण और चंपारण के बारे में बोलने से पहले मेरा बुक जो मैं अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, या बुक का आउटलाइन क्या होगा।
अभी प्रकाशित नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन मेरा कोई प्लान है, कार्यक्रम है इस बुक का। तो ये है, आउटलाइन है, बहुत सिंपल है। शुरू और ऐसा ऑन द राइट साइड पर है ओंकार का, है ना, ओंकार का हेडलाइन है, जब स्वामी का मृत्यु हो गया और वो समाधि लिया और यहाँ समाधि हुआ, उस हेडलाइन उस वक्त का है। क्योंकि 1950 मेरे लिए इस बुक का इन वन वे एक तरह से इस बुक का 1950 का डेट है, मतलब 1950 उस बुक का माध्यम स्वामी के डेथ, और हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ से आगे कुछ काम करेंगे, डेथ के बाद और उसके पहले भी काम करेंगे। क्योंकि हमको हम ऐसे सोचते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन की कहानी है और आर्काइव की कहानी है। इस आर्काइव का क्या हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ 1957 में वॉल्टर हाउसर आए थे, 58 में स्वामी के डेथ के 8 साल के बाद, और उस समय वो कोई हिस्टोरियन, इतिहासकार या स्कॉलर या विद्वान इसके बारे, किसान आंदोलन के बारे में, स्वामी जी के बारे में कभी नहीं काम किए। वॉल्टर वॉज द फर्स्ट, वो पहले थे, पायनियर, यू कुड से, वो एक पायनियर था। और उनका वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लीफलेट्स कुछ लिए थे अमेरिका। हाँ, क्योंकि यहाँ का आर्काइव्स, मतलब पटना में और दिल्ली में कोई नहीं लेगा, और यहाँ का मटेरियल्स का नष्ट हो रहा था कुछ, they were very fragile। तो हाउसर ने काफी, बहुत नहीं लेकिन कुछ लिया अमेरिका, वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और शार्लोट्सविल, और कैलाश जी ने क्या 60 years later, मतलब 2018 में वापस दिए थे। वॉल्टर और कैलाश दोनों इस बात को अग्री किए हैं कि अब समय ठीक है वापस ये सारा समग्र, क्योंकि सत्यजीत सिंह इन्वॉल्व हो चुके थे इसके रेनोवेशन में। हाँ, क्योंकि आश्रम का हालत अभी बढ़ गया, अच्छी हो गया, तो इसलिए मटेरियल्स वापस आए हैं। और ये हम वॉल्टर के साथ पढ़ रहे थे 10 साल, 1970s 1980s में, खासकर PhD करने, लेकिन इन सब लेखों और डॉक्यूमेंट्स, कागजात, हस्तलिपि, मटेरियल्स नहीं देखे। ये पहली बार जो मेरे लिए, हम इंडिया को आना था, तो यूएस से इंडिया आना पड़ा उसको देखने के लिए। तो क्योंकि वॉल्टर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, मतलब ये कहानी बहुत मुश्किल बताने में, हिंदी बताने में और इंग्लिश अंग्रेजी में भी बताने मुश्किल है। तो एक पार्ट, मतलब कंक्लूजन में आर्काइव के बारे में, वॉल्टर के बारे में, वॉल्टर के स्टूडेंट्स के बारे में, मेरे बारे में टू सम एक्सटेंट, कैलाश जी के बारे में, इस आश्रम के बारे में, सत्यजीत के बारे में, इस ट्रस्ट के बारे में, इसमें मेरे इतिहास जो लिखे हैं, हम लिख रहे हैं, इसमें शामिल हो गया। एंड ये ठीक है, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं, वो सब सोर्सेस के बारे में और आर्काइव के बारे में जानना चाहिए, कैसे है, क्या है, क्यों ऐसा है। तो इसलिए हम इसके बारे में भी आपको बताना। तो इंट्रोडक्शन आश्रम के बारे में,
और थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब भूकंप था 1934 में स्वामी जी, किसान आंदोलन का जनरल हिस्ट्री क्या है, फिर स्वामी जी और गांधी जी का विवादास्पद डिफरेंस है। और तो इस बैकग्राउंड का मटेरियल्स होगा इस इंट्रोडक्शन में, लेकिन स्पेशली आश्रम के बारे में। और फिर हम मेरा 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 सारण और चंपारण के बारे में, हम रेवाड़ा और बढ़िया ताल उसके बारे में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, लेकिन मेरा खास फोकस नहीं है इस पर। और गया और ये वो काफ़ी लोग इस आंदोलन गया और मुंगेर के बारे में बहुत लोग जानते हैं अभी तक, तो हम चाहते हैं कि न्यू मटेरियल, नया कहानी बताना चाहिए। तो सारण और चंपारण, ये खासकर जब हम आए थे और जब मैं उस शोध का यात्रा तैयारी कर रहे थे, हम जानते थे कि सारण में एक सत्याग्रह था, किसान सत्याग्रह, राहुल संप्रत्यान का। तो आप जरूर पर सुने होंगे राहुल का नाम, राहुल संप्रत्यान बहुत फेमस है। तो उस समय 1939 में, मतलब 1938 क्या 39 सॉरी 39 में, हाँ 38 तो 38 हाँ, तो 39 में राहुल ने एक अमवाड़ी गांव में एक सत्याग्रह किए और उसको गिरफ्तार हो गए और एक फास्टिंग किए थे, मतलब क्या है भूख हड़ताल, हाँ, थैंक यू, याद नहीं है तो काफी इसका पब्लिसिटी बहुत, मतलब पूरा दुनिया तक, न्यूयॉर्क, लंदन, सब न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उस समय I'm getting ahead of myself, लेकिन उस समय चपड़ा का, मतलब सारण डिस्ट्रिक्ट का, ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट हम बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट का किसान सभा का सेक्रेटरी था बीबी मिश्रा, और बीबी मिश्रा वो इतिहासकार बन गए बाद में। बिहार स्टेट आर्काइव्स का डायरेक्टर हुआ पहला, फिर उस सेक्रेटरी, किसान सभा के सेक्रेटरी होने के बाद। लेकिन बीबी मिश्रा बहुत चालाक था, तेज था, तो वो पूरा इस खबर राहुल के बारे में पूरा देश, पूरा दुनिया से के तक जाना चाहिए। तो उसने प्रेस रिलीज लिख दिया, कई प्रेस रिलीज, फोटोज भी भेजा, अमृता बाजार पत्रिका, जनता, हुंकार, कई जगह, और फिर वहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया, लंदन टाइम्स, और मेरे याद है कि न्यूयॉर्क भी इस खबर पहुँचा, न्यूयॉर्क तक। तो इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे बाद में। लेकिन चैप्टर 2 है हजारीबाग जेल का फोकस होगा, क्योंकि स्वामी जी और राहुल और कई दूसरे लोग, अन्य लोग जेल में पड़ा 1939 के बाद, 1940 में, 34 में, उसके पहले भी, और इवन 1920s में। लेकिन इस मामले में 1939, 1940, 41, 42 तक स्वामी जी और राहुल और कई लोग जो कार्य करते, जो लेफ्ट पर थे, और कांग्रेस भी टू सम एक्सटेंट गिरफ्तार हो गए, और हजारीबाग जेल, कई अलग अलग जेल्स में, भागलपुर जेल इम्प्रिजन थे। तो I will focus राहुल पर और स्वामी जी
पर होगा मेरा फोकस, क्योंकि उस समय उन दोनों ने बहुत लिखे थे, कई किताब लिख रहे थे। स्वामी ने लिखा, आज आप तो जानते होंगे, मेरा जीवन संघर्ष, लेकिन इसके अलावा झारखंड के किसान, खेत मजदूर, गीता हृदय लिखा, तो और इसके अलावा और भी लिखा था वो बहुत, क्योंकि जेल के बाहर जब वो आंदोलन का काम कर रहे थे, वो हर दिन में समय बहुत काफी समय नहीं था किसी और करने के लिए, और काम करने के लिए, तो लेकिन जेल में बहुत था, the luxury of time उसका, तो he began writing, reflecting on his life and his work. क्योंकि, as you know from Walter Hauser's work, स्वामी का हमेशा उसका विचार evolving, मतलब बदल रहा था, हमेशा बदल रहा था। दसनामी सन्यासी से सोशल रिफॉर्म, भूमिहार ब्राह्मण महासभा का काम, फिर उससे किसानों का, फिर के मजदूर किसान तक, मार्क्स एंड लेनिन के बारे में उस पर, तो हमेशा इवॉल्विंग था, बदल रहा था। तो इसके बारे में हम जानना चाहता हूँ। और राहुल उस समय, वो उसकी मेमोर भी है, मेरी जीवन यात्रा, और जेल में, हजारीबाग जेल में, वो मेरे ख्याल है कि वो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स, क्योंकि अब 4 वॉल्यूम का मेरी जीवन यात्रा, तो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स उसी जेल में लिखा। तो हम इमेजिन करते हैं कि आपस में ड्यूरिंग द डे बात कर रहे थे सब के बारे में, फिर इवनिंग में या मॉर्निंग में ये लिख रहे थे। You could say competing memoirs. तो इसके बारे में हम फोकस करेंगे। फिर चैप्टर 3, अगस्त क्रांति 1942 में, जब कांग्रेस और गांधी ने अनाउंस किया कि अगस्त 11 के बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ, तो और इस समय एक वेरी पेनफुल मोमेंट था, शाहिद, वो जो पटना फायरिंग था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था उस समय विलियम आर्चर, और उसने आज्ञा दिया कि स्टूडेंट्स का मार्च पर फायरिंग का, और एक मूर्ति है शहीद स्मारक। तो इसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसका इतिहास है, लेकिन कोई जबरदस्त इतिहास के बारे में। और स्वामी जी और राहुल और आई थिंक इट वाज कार्यानंद शर्मा, किसान सभा के ऑफिस के छत पर पटना में ये स्टूडेंट्स का मार्च देख रहे थे, और उसके बारे में स्वामी जी ने लिखा था, स्वामी जी नहीं, राहुल ने। तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा और है, सूचना है, और इसके बारे में हम लिखेंगे। और फाइनली चैप्टर 4, गीता हृदय का नाम है, उसका टाइटल है। फिर खासकर गीता हृदय केवल गीता हृदय के बारे में नहीं है, क्योंकि स्वामी ने उसका मेमोर लिखा 1942 में तक। एक अंतिम चैप्टर है 46 में लिखा है स्वामी जी, लेकिन खासकर वो मेरा जीवन संघर्ष 42 से पहले के बारे में।
41 तक 41। तो ज़्यादातर जब इतिहासकार किसान सभा और स्वामी जी के बारे में लिखते हैं सब 41 से पहले लिखते हैं। तो लेकिन 8 साल और था उनकी जिंदगी में, तो मैं इसके बारे में लिखेंगे क्योंकि हमको लगता है कि स्वामी जी फिर बदल रहे थे और उसका क्या सोच था इसका पॉलिटिकल सिचुएशन, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में और अपना सोच के बारे में, अपना जिंदगी के बारे में, तो और गीता हृदय के बारे में, क्योंकि गीता हृदय उस समय 45, 46, 47, 48 में रिवाइज कर रहे थे। तो इसके बारे में अगेन हम बहुत कह सकते हैं, कैलाश जी भी बहुत कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन I don't want to say everything now because I want you to buy the book eventually. तो किताब तो खरीदना है, अगर मैं अभी सब बताते हैं तो कोई सरप्राइज, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगा इस किताब में। और फिर कंक्लूजन होगा आर्काइव का इतिहास के बारे में, वॉल्टर के बारे में, कैलाश जी के बारे में। फिर आगे बढ़ाइए। तो हम बताया था, कुछ कह रहा था कि अमवाड़ी सत्याग्रह के बारे में, ये जनता का इशू है मई के शुरुआत में, लेकिन असल में अमवाड़ी सत्याग्रह जो राहुल ने क्या लीड किए हैं, what's the word for lead, to lead, नेतृत्व किया, यस हाँ लीड ठीक है लीड करना ठीक है, लीड वो फरवरी के अंत में फरवरी 24 था पूरा। एंड तो ये स्टोरी जो है जनता में बीबी मिश्रा ने लिखा होगा, स्पष्ट मालूम नहीं है लेकिन होगा, बीबी मिश्रा का एक प्रेस रिलीज के आधार पर है। और राहुल, उसको पता था कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ खबर होगा हमारे आंदोलन के लिए, वो बहुत स्मार्ट था और बहुत हैंडसम, कैरिस्मेटिक था, तो एंड फेमस था क्योंकि तब तक वो बड़ा विद्वान था तिब्बत और बुद्धिज्म और भारत का इतिहास के बारे में, और वो भी फेमस ट्रैवलर थे। वो गए थे रशिया, एक रशियन औरत fell in love with and had a son, एक बेटा था रूस का, इगोर राहुलोविच शायद उसका नाम था, किस ऐसा है। तो anyway, सारन के बारे में जब तक हम जानते थे केवल राहुल और के मेमोर से हम जानते हैं, क्योंकि राहुल ने अमवाड़ी के बारे में लिखे थे उसके मेमोर, और स्वामी जी ने इसका चर्चा किया, मेरा जीवन तो लेकिन छोटी सी चर्चा, और राहुल का मेंशन है। लेकिन राहुल ने लिखा कि इसमें नागार्जुन बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र, यात्रिक और टक्कन बाबा, वो जो आप तो जानते हैं, वो फेमस पोएट हैं, जन कवि, उसमें भी शामिल अमवाड़ी सत्याग्रह। लेकिन नॉर्थ वेस्ट बिहार, सारण और चंपारण किसान सभा के संदर्भ में के मामले में केवल सारण और अमवाड़ी का कहानी है।
दिसंबर के शुरुआत में जब हम आए थे, ये मेरा सिचुएशन था। ये इतना जानकारी जो हम थे वो सारन के बारे में, लेकिन दो किताब अभी आए हैं, 3 साल पहले, एक तारानंद वियोगी से और एक शोभा खान से, जो शोभा खान थे नागार्जुन का बेटा। और इन किताबों में we could say it's a biographical memoir। इसका हिंदी शब्द नहीं जानते, लेकिन बायोग्राफिकल मेमोir है, क्योंकि नागार्जुन और तारानंद और शोभा खान वियोगी से बातचीत कर रहे थे कई सालों से, और उन्होंने इन दोनों अलग अलग किताब इसके बाद इस बातचीत के संदर्भ के आधार पर किताब लिखे। तो पहले 2022 से पहले, अगर मतलब 1998 से पहले, क्योंकि नागार्जुन के मृत्यु हुआ 98-99 नागार्जुन कहते थे कि अगर आप मेरा जिंदगी के बारे में जानना चाहिए तो मेरा पोम्स, रीड माई पोम्स, ये मेरा लाइफ मेरे काव्य में है। तो लेकिन अब we have more information नागार्जुन के बारे में, और इन दोनों किताबों में एक चर्चा है एक गांव के बारे में, बुलवा। बुलवा चंपारण में नहीं है, लेकिन इस समय का मतलब अमवाड़ी सत्याग्रह के 1-2-3 महीने से पहले, मतलब अमवाड़ी सत्याग्रह से पहले 1-2-3 महीने, मतलब 1938 में अक्टूबर नवंबर, नागार्जुन मतलब तारानंद वियोगी और शोभा खान लिख रहे हैं। और एक गांव बुलहवा, और बुलहवा है ये अमवाड़ी है, यहाँ पर ये पटना है, चपरा कहाँ है, चपरा सिवान कहीं पर, ये सिवान अमवाड़ी, ये है बेटिया। तो अमवाड़ी असल बुलहवा यूपी में, गोरखपुर, यहाँ करीब यहाँ पर एक गांव है भगहा, शहर है अभी तक, और एक गांव है धनहा, और क्या गंडक के पार कर बुलहवा, और वहाँ एक मठ था। और तो लंबी कहानी है, लेकिन नागार्जुन और उस मठ के महंत के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और नागार्जुन महंत ने नागार्जुन को मार दिया, मारपीट पीछे मतलब बैक पर। और एक नागार्जुन का एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जमानिया का बाबा, उसी का बेस। तो लेकिन उससे हम जानते थे कि कुछ हो रहा था वहाँ अमवाड़ी से दूर उस महीने के फिर। तो जब हम आए थे बिहार इस बार, और हम और कैलाश दोनों एक साथ बैठकर चिट्ठी को, पत्र को पढ़ रहे थे, हमको पता था कि नागार्जुन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किसान सभा का काम कर रहे थे, बेटिया, मोतिहारी, रामनगर, सब चंपारण, ओल्ड चंपारण डिस्ट्रिक्ट, अभी पश्चिमी चंपारण। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी था कागजात के आधार पर। तो इस पर
अंग्रेजी में हम कहते हैं drill down, take the drill, we drill down, ठीक से जबरदस्त से देख सकते हैं, क्योंकि ये चंपारण मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट का चंपारण जिला के किसान सभा का कई चिट्ठी हैं स्वामी के बीच, स्वामी और नागार्जुन और स्वामी और एक वहाँ का किसान सभा का प्रेसिडेंट धनराज पुरी, महंत धनराज पुरी, तो वो किसान सभा का चंपारण डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। तो ये सब के बारे में हम जबरदस्त से पढ़ रहे थे और नोट्स कर रहे थे, नोट ले रहे थे। और उसके 2-3 ओवरलैपिंग समस्याएं थी। एक कांग्रेस और किसान सभा का रिश्ता, और क्या क्योंकि उस समय 37 चुनाव के बाद 37 चुनाव में किसान सभा ने बहुत सपोर्ट किया कांग्रेस को। कह सकते हैं कि कांग्रेस का विक्ट्री नहीं होती अगर किसान सभा ने नहीं सपोर्ट किया। तो लेकिन उस चुनाव के बाद तनाव कांग्रेस और किसान सभा के बीच डिवीजन का विभाजन स्प्लिट हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन था किसान सभा के। ये कांग्रेस जो हमने इलेक्ट किए हैं ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं जमींदारों के खिलाफ। तो ये वो एक प्रॉब्लम था, खासकर सम्मेलन रैलीज के बारे में, मीटिंग्स में कैसे एक मीटिंग हो गया या 2 अलग-अलग मीटिंग हो गई, बहुत बड़ा झगड़ा था उसके रामनगर में। दूसरी समस्या थी एक मामूली किसान जो किसान सभा का सेक्रेटरी बन गया, वो रामनगर में नहीं, बेला गांव में। वो और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हाँ, अभी हम कुछ कहेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले वो दूसरा इशू था, मतलब एक झगड़ा मतलब खेत ही पर, और एक गुली सांव गुप्त एक किसान था जो उसका जमीन से निकाला गया और मारपीट मिला जमींदार से, उस गांव का बेला। तो ये सब मिला जुला क्या मिक्स्ड अप था ये, और तो काफी लंबी कहानी है, तो पूरा नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कांग्रेस किसान डायनामिक्स शो करता है और किसान मामूली गांव का हालत दिखा सकता है। तो ओके, ये एक डिफिकल्टी है शोध करने में, ये दूसरी बात है, पैरेंथेटिकल बात है, शोध करने में कहाँ है ये सब जगह, क्योंकि बेला गांव जो अभी कोई बेला गांव नहीं है रामनगर के आसपास, और धनराजपुरी तो वो सिकता गांव, सिकता, लेकिन कई सिकता है, कई बेला है। तो ये सब जगह कहाँ पर है? गूगल मैप्स पर, as I will show, अब बेला गांव बिलासपुर कहा जाता है, रामनगर के पश्चिमी दक्षिण, और सिकता है। अगर जूम इन करते हैं जबरदस्त से गूगल मैप पर, अचानक सिकता होता है, लेकिन दूर से कोई सिकता नहीं है। लेकिन एक सिकता है रक्सौल के आसपास, बॉर्डर के आसपास, काफी दूर है, मतलब
2 घंटे ड्राइविंग, लेकिन तो बहुत डिफिकल्ट। तो हम इस मैप्स को, ये यूएस आर्मी मैप्स हैं उस समय का, 1955 है, ये पब्लिक मैप्स हैं, बहुत यूजफुल है। और ये इसका पूरा इंडिया और साउथ एशिया का मैप्स हैं, कई अलग अलग फ्रेम्स में। और ये अगर हम आगे बढ़ाइए तो वो स्क्वायर एरिया, अभी ये पूरा स्क्वायर एरिया ये, और रामनगर उस छोटी सी स्क्वायर, अगर आप बढ़ाइए एक और स्लाइड, ये है रामनगर। लेकिन प्रॉब्लम है कि रामनगर का नाम इस पर नहीं है, पता नहीं क्यों, यूएस आर्मी का कुछ दिक्कत था शायद, लेकिन ये रामनगर है। और ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, ये बनारस का रामनगर नहीं है, ये बेला है, बेला रामनगर। और यहाँ ये सिकता है, लेकिन सिकताल नहीं है, सिकता है। तो और ये बेलवा, अब कभी बेलवा सिकता लिखता है, तो हमको पता था कि ये जरूर होगा ठीक जगह, लेकिन हम पहले गए थे रक्सौल। Wild, you say US में, अंग्रेजी में wild goose chase, जंगली बतख का चेस खोज करें। तो anyway, आगे बढ़ाइए, ये गूगल मैप्स पर है, ये वही जगह, ठीक है। तो आगे बढ़ाइए, और ये अगर हम जूम इन करते हैं, रामनगर टॉप पर है और सिकता नीचे और बिलासपुर मध्य में। और ये बिलासपुर और रामनगर 1 माइल का डिस्टेंस या 2 माइल का डिस्टेंस, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और सिकता शायद 5-6 किलोमीटर होगा।